नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हेवल वाणी चंबा के साथ में। मैं हूँ आपके साथ सुशील सकलानी और साथियों, आज हम एक मुलाकात प्रोग्राम के अंदर बातचीत करेंगे। आज हम इस वक्त जो हैं अटल उत्कृष्ट श्रीदेव सुमन राजकीय इंटर कॉलेज तला चंबा है और वहाँ के प्रधानाचार्य जी आर.पी. सकलानी जी इस वक्त हमारे साथ में हैं और आज हम उनसे बातचीत करेंगे और बातचीत हम करेंगे आज दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पे क्योंकि जो हमारे छात्र छात्राएं हैं उत्तराखंड बोर्ड के और किस प्रकार हम किस विषय को चुने, किस लाइन में हम जाए, अपना करियर बनाए, कौन से क्षेत्र में हम जो है पढ़ाई करें, कोर्स करें, क्या करें, बहुत सारी दुविधा की स्थिति हमारे सामने होती है। और दूसरा, हम जो बच्चे कई बार बोर्ड में और अलग अलग जो हैं रुक जाते हैं किन्हीं कारणों से, तो वो ज़्यादा नकारात्मक ना हो, तो इसके लिए हमें क्या सोचना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो आज हम बातचीत करेंगे, प्रधानाचार्य जी हमारे साथ में हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार, नमस्कार। जी जी। तो सर आज हम बातचीत कर रहे हैं कि उत्तराखंड बोर्ड के जो भी हमारे परीक्षार्थी रहे हैं, जिन्होंने पेपर दिए हैं और रिजल्ट आ गया है, तो सबसे पहले हम बात करें कि जो 12वीं पास हो गए हैं तो आगे करियर किस दिशा में वो बनाएं और क्या और कैसे चुनाव करें। सभी उत्तीर्ण होने वाले जितने भी जी जी परीक्षार्थी हमारी, वो सभी बधाई के पात्र हैं। और जो बच्चे किसी तरह जी थोड़े बहुत अंकों से इस परीक्षा में असफल हुए हैं, तो उन बच्चों के लिए भी हमारा ये संदेश है। मैं आपको बताऊं कि जब भी हमारा फेयरवेल हमने कंडक्ट करवाया होगा स्कूल लेवल पे, जी या प्रधानमंत्री जी की परीक्षा पे चर्चा चली, उसके बाद हम लोग अपनी तरफ से भी जो हमारे पूरे जो टीचर्स का समूह है, जी वो बच्चों को गैदरिंग करवा करके और एक साथ सामूहिक रूप से भी उनको उन बच्चों को टैकल करते हैं और क्लासरूम में भी उनको इस तरह से मोटिवेट करते हैं कि जी प्यारे बच्चों, आप जो हैं किसी भी तरह से निराश नहीं होंगे। आप परीक्षा में बैठ रहे हैं, हम लोग उसी समय उनको बोल दिया था कि आप परीक्षा में एक महत्वपूर्ण परीक्षा में आप जा रहे हैं। और हम तो उनको ये भी बताते हैं कि जी जीवन की कोई भी परीक्षा है, उसमें असफल होने से आपको निराश नहीं होना है, बल्कि कहीं ना कहीं ये सोचना है कि अगर मैं इस बार असफल हुआ हूँ तो इसका कुछ ना कुछ हेतु होगा और निश्चित ही ऊपर वाले ने कुछ ऐसा सोचा होगा मेरे बारे में कि मुझे कहीं और मैं कुछ और बेहतर कर सकता हूँ। क्योंकि ज़्यादा सफल वो लोग होते हैं जो असफल भी हुआ करते हैं। अगर हम असफल होते हैं तो हम उस पर मंथन करते हैं, हम उस पर खरा उतरते हैं, हम उस पर एक फर्म डिटरमिन्ड होते हैं कि जी अगर हम असफल हुए हैं तो किन कारणों से हुए हैं, और हम उस पर गहन चिंतन करते हैं और अपनी ऐसी तैयारी करते हैं कि ताकि हम जीवन में इस तरह की असफलताओं के शिकार न हों और हम अच्छी तरह से सफल हों। मैं बच्चों को अपना ही उदाहरण देता था कि जी जी मेरा खुद भतीजा जो है वो नई टिहरी में पढ़ता था और वो असफल हो गया 12th में। हम्म, नेक्स्ट ईयर वो इसी स्कूल में आया था, तो वो इस स्कूल में उसने इतने अच्छे अंक सिक्योर किए थे कि केवल फर्स्ट डिवीज़न ही नहीं, बल्कि उसका जो परसेंटेज था वो बहुत बेहतरीन परसेंटेज था। और आज की डेट पर मैं बताऊं तो वो हमारा भतीजा है, जो बेटा है हमारा, तो वो एक ब्रांच मैनेजर, एक रेपुटेटेड बैंक में ब्रांच हम्म, मैनेजर की पोस्ट पर जी उसको सुशोभित कर रहा है। तो मैंने बच्चों को हमेशा यही टैकल किया है, ऐसे ही उनको मोटिवेट किया है जी कि बेटे, अगर एक बार असफल हो रहे हैं, दो बार असफल हो रहे हैं तो छोड़िए, निराश मत होइए। और जीवन में हमेशा ज़्यादा सबल होकर के, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन करके आप उभरिए जी और अपने को प्रूव करिए कि कोई बात नहीं, मैं असफल हुआ हूँ लेकिन मेरे अंदर टैलेंट है, मैं कर सकता हूँ। आई कैन डू। और इन बच्चों हमारे सारे बच्चे, कई बच्चे हमारे इस तरह से प्रेरित हुए। जी हम अपने स्कूल में गाइडेंस एंड क्लोज काउंसलिंग हमारा प्रोग्राम चलता है, हमने आरबीआई के लोगों को बुलाया, हमने ट्रैफिक पुलिस से लोगों को बुलाया है, हमने अलग अलग बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन से, अलग अलग सेक्टर से हमने यहाँ पर जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग है वो हमने संपादित करवाई है स्कूल लेवल पर। हमारे टीचर्स, हमने अपने टीचर्स को भी इस तरह से आदेशित किया और उन्होंने उसको स्वीकार किया, शहर स्वीकार किया, और उन्होंने अलग अलग दिनों में
अलग अलग टीचर्स हमने ये बताइए, हमने टीचर्स से ये बात करी कि भाई आप अपने लेवल से ये समझिए कि हमारे पास सेकेंडरी लेवल के बच्चे हैं और वो सेकेंडरी लेवल के बच्चों के लिए क्या भविष्य है, कहाँ वो उनका भविष्य सुरक्षित है, कहाँ कहाँ वो जा सकते हैं और उनमें जाने के लिए क्या क्या प्रवेश परीक्षाएं हैं और उन प्रवेश परीक्षाओं में किन किन स्टेप्स से उनको गुजरना होगा, कैसे उनको सफलता अर्जित करनी होगी, उसके लिए क्या क्या उनको जो लिटरेचर है वो रखना पड़ेगा अपने पास और कहाँ से उसको एड मिलेगी, किस किस माध्यम से वो इसको सर्च करेंगे और अपने को सफल बनाएंगे। जी। तो जैसे हम बात कर रहे हैं कि जो रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे जो असफल हो जाते हैं छात्र छात्राएं कई बार, तो वो क्या है कि कई बार ज़्यादा ही नकारात्मक हो जाते हैं कई बार, तो हम बाहर कैसे निकले उस जो है जो नेगेटिव समय है, जो नकारात्मक जो समय उस टाइम का है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा और अभिभावक किस प्रकार बच्चों पे ध्यान दें? हमें अभिभावकों को ये भी बताना होगा कि अगर आपका बच्चा एक बार असफल होता है तो ऐसे बच्चे को आप काउंसिल करेंगे, उसको 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 ये बताएंगे कि बेटा आपको मंथन करना है कि असफलता के पीछे क्या कारण है और उसको हैरेस किसी भी लिमिट पर नहीं करना, किसी भी स्तर पर आप उसको हैरेस नहीं करेंगे, बल्कि उसके अंदर एक विश्वास जगाएंगे कि बेटा निश्चित है, न जाने क्या कारण हुआ होगा कि आप चूक गए, थोड़े से अंकों से आप चूक गए, रह गए, लेकिन आपके अंदर टैलेंट है और बेटा मुझे भरोसा है, पूरा भरोसा है कि आप जीवन में कुछ न कुछ बनोगे। और ये चीज़ भूल जाओ कि मैं असफल हुआ। हम भी बच्चों को कई बार ये बताते हैं कि बेटा आप जो फेल है, आपकी फेल की मार्कशीट कोई नहीं देख रहा। जब भी आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा में बैठ रहे हैं, किसी भी एग्जाम में दे रहे हैं, किसी भी कमीशन को आप क्वालिफाई कर रहे हैं, तो वहाँ पर इट डज़ नॉट मैटर, कोई मैटर नहीं करता कि आप कहाँ पर फेल हुए हैं, किस ईयर में आप ड्रॉप किया, कहाँ आपका ब्रेक मिल गया, बल्कि वो मैटर करता है कि आपकी जो शैक्षिक जो प्रमाण पत्र हैं आपके, ये क्या शो कर रहे हैं, आपका 10th में या 10+2 में आप कहाँ बढ़े हैं, क्या परसेंटेज है आपका, तो ये मैटर करता है। जी। तो सर अंत में हम जानना चाहेंगे कि कई बार जो है हमारे जो पास आउट हो जाते हैं, तो उसके बाद अलग अलग क्षेत्रों में बच्चे जो है वो करियर बनाना चाहते हैं, तो बहुत बार ये भी देखा जाता है कि अभिभावक हैं, परिजन हैं, वो किसी दूसरी ओर उनका जो है रुझान होता है कि इस तरफ ना जाके इस तरफ जाए, इस क्षेत्र में जाए, और कई बार प्रेशर में बच्चा आ जाता है। सबसे पहले तो मेरा ये निवेदन रहेगा अपने पेरेंट्स से भी, अभिभावकों से भी, कि ये ठीक है, हर बच्चे के लिए हर पेरेंट्स, हर अभिभावक सोचता है कि मेरा बच्चा बेहतरीन जाए, लेकिन कभी कभी हम क्या कर देते हैं कि अपनी जो मनोभावना है वो बच्चों के ऊपर थोप देते हैं और बच्चा अंडर प्रेशर आ जाता है। हम बच्चे को बोलते हैं कि बेटा आप सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी करिए, आप ICS आप क्लिक करिए, आप IS क्लिक करिए, आप PCS क्लिक करिए, आप CDS निकाल के दिखाइए, आप NDA क्वालिफाई करके दिखाइए। तो मेरा मतलब ये है कि बच्चे को प्रेस मत करिए, बच्चे के अंदर टैलेंट देखिए और वो बच्चा आपका किस फील्ड में आगे है ये ज़रूर देखिए, क्योंकि निश्चित रूप से वो बच्चा उसी फील्ड में बेहतर करेगा जिधर उसका इंटरेस्ट होगा। तो उसका इंटरेस्ट आप ज़रूर देखें कि अगर वो कला के क्षेत्र में उसकी प्रतिभा है, भाई आज के जीवन में, आज के युग में ऐसा कोई फील्ड नहीं है, ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है कि जिस फील्ड में अपनी प्रतिभा को न दिखाया जा सके या उसकी प्रतिभा का निखार ना आए, ऐसा संभव ही नहीं है। तो ये ज़रूर देखें अपने बच्चे के बारे में कि मेरे बच्चे के अंदर किस तरफ डाइवर्ट होने का उसका रुख किधर है, उसका इंटरेस्ट किधर है, फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है उसका, न कि उसको किसी तरह से कंपेल करें, बाधित न करें, उसको प्रेस मत करें। अंडर प्रेशर बच्चा आ जाता है तो वो स्वच्छंदता से अपने फ्री माइंड से उस कंपटीशन की तैयारी भी नहीं कर पाता और वो कहीं ना कहीं फिर उतनी सफलता आपको उसका अपने जीवन में उतना सफल नहीं होगा जितने कि आप एक्सपेक्ट करते हैं। आपके एक्सपेक्टेशन पे वो बच्चा उतना खरा नहीं होता। जी। तो साथियों, हम बातचीत कर रहे हैं और सभी अभिभावक इस बात पे ज़रूर ध्यान देंगे कि हम ज़्यादा दबाव न बना के और बच्चा हमारा जो है वो किस क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है, इस पे भी हम ध्यान देंगे। तो आज हम बातचीत कर रहे हैं RP सकलानी जी है, प्रधानाचार्य अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज तला चंबा में हैं, उनसे हमने बातचीत की है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जी। तो साथियों, फिर होगी मुलाकात एक नए भाग में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।